ओम। चलिए आज की कक्षा में सबसे पहले हम एक और नया श्लोक सीखते हैं। ठीक है, नया श्लोक सीखते हैं सबसे पहले। तो लिखिए, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, विद्या शस्त्रस्य शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रीयते सदा, द्वितीया आद्रीयते सदा, द्वितीया आद्रीयते सदा। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा, द्वितीया द्रियते सदा। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बोलते हैं एक बार मिल करके, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा, द्वितीया द्रियते सदा। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे, आद्या हास्याय वृद्धत्वे वृद्धत्वे, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। अभी श्लोक का अर्थ देखते हैं हम लोग। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, रामस्य माने क्या होता है? राम का, है ना? ऐसे ही शस्त्रस्य माने शस्त्र का, और शास्त्रस्य माने, ठीक है, या का की भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो
शस्त्रस्य विद्या, शास्त्रस्य विद्या। शस्त्रस्य विद्या माने शस्त्र की विद्या। शस्त्र पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या? अस्त्र शस्त्र, हथियारों को कहते हैं ना। सेना के जो शस्त्र होते हैं, बंदूक तलवार आदि होते हैं, भाले आदि होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? अस्त्र शस्त्र। ठीक है, तो एक शस्त्र की विद्या होती है, उनको चलाना सीखना ठीक से, शस्त्रों को चलाना सीखना ठीक से, शस्त्रों में निपुणता होना, ये क्या होता है? शस्त्र की विद्या होती है। शस्त्रस्य विद्या, एक विद्या किसकी विद्या है? शस्त्र की विद्या है। और दूसरी विद्या किसकी विद्या है? शास्त्र की विद्या है। तो शास्त्र भी जानते हैं आप लोग? शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र आपके ग्रंथों को कहते हैं। ठीक है, तो एक शास्त्र की विद्या है और एक किसकी विद्या है? शस्त्र की विद्या है। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। ठीक है, ये द्वे विद्ये, ये दो विद्याएं हैं। रमा शब्द के रूप याद किए ना आपने? प्रथमा में रमा के रूप क्या होते हैं? हाँ, तो जैसे रमा के रूप होते हैं ऐसे ही विद्या के रूप होते हैं। विद्या, तो विद्ये माने दो विद्याएं। ठीक है, द्वे विद्ये, ये दो विद्याएं हैं। किसके लिए? प्रतिपत्तये, ज्ञान के लिए। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को। प्रतिपत्ति किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दो विद्याएं हैं। कौन कौन सी? शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। शस्त्र की विद्या है, शस्त्रस्य विद्या शस्त्र की विद्या है, और शास्त्रस्य विद्या शास्त्र की विद्या है। ये दोनों विद्याएं, ये द्वे विद्ये, ये दो विद्याएं हैं। किसके लिए हैं? प्रतिपत्तये, ज्ञान के लिए हैं। ठीक है, तो उसमें से कहते हैं इन दोनों में से आद्या। आद्या माने क्या होता है? आद्या माने आदि शब्द सुना है ना आपने पहले? आदि। ठीक है, आदि शब्द से ही हम आद्य शब्द बना लेते हैं। आदौ भवा आद्या, जो शुरुआत में होती है। ठीक है, जो पहली है। आद्या माने प्रथम। ठीक है, तो पहले दो विद्याओं की बात आई है ना, उनमें से पहली कौन सी है? शस्त्र। इस श्लोक में पहले किसकी चर्चा आई है? शस्त्र की विद्या की। और दूसरे एक नंबर पे किसकी चर्चा आई? शास्त्र की विद्या की। तो उनमें से आद्या विद्या कौन है? शस्त्र की विद्या है। ठीक है, आद्या विद्या शस्त्र की। ध्यान से, शस्त्र और शास्त्र अलग अलग है ना? तो उनमें से, उन दोनों में से पहली विद्या कौन सी है? शस्त्र की विद्या। तो जो आद्या विद्या है, जो शस्त्र की विद्या है, वो हास्याय वृद्धत्वे, वो जब वृद्धावस्था आ जाती है तो आपके उपहास का कारण बनती है। क्योंकि शस्त्र विद्या में तो जो है वो शरीर बल की प्रधानता होती है ना, और वृद्धावस्था में जो है वो शरीर बल मनुष्य का क्षीण हो जाता है। ठीक है, तो जब बूढ़े हो जाएंगे जो शस्त्र विद्या वाले हैं, फिर वो कहाँ तीर तलवार भाला कैसे संभालेंगे, है ना? उसका प्रयोग उस समय जो है वो करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो है वो युवावस्था शस्त्र विद्या की प्राप्ति में ही निकाल दी, तो वो विद्या जो है वो वृद्धत्वे हास्याय, वो विद्या तो वृद्धत्व की स्थिति में आपके हास्य के लिए हो जाती है। लेकिन द्वितीय जो दूसरी विद्या है, दूसरी विद्या कौन सी? शास्त्र की विद्या है। वो तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ती है, और शास्त्र की विद्या हम और भी ज़्यादा गहन रूप से समझने लगते हैं, है ना? तो द्वितीय विद्या कौन सी है? शास्त्र की विद्या। वो आद्रियते, देखो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक द्वितीय और दूसरा क्या है? आद्रियते। तो दोनों का आ मिलके एक ही आ बन गया। ठीक है, द्वितीय का भी आ था और आद्रियते का भी आ था। तो आपने जो सूत्र याद किया है ना, अकः सवर्णे दीर्घः, याद किया है ना, उस सूत्र से ये दोनों आ मिलकर के क्या हो जाते हैं? एक ही आ बन जाते हैं। ठीक है, आ प्लस आ बराबर आ। तो द्वितीय आद्रियते ऐसे अलग अलग था, वो दोनों मिलके एक ही आ बन गया, तो हमने इसको जोड़ के लिख दिया। क्या? द्वितीय आद्रियते। ठीक हो गया। तो द्वितीय का मतलब क्या है? दूसरी विद्या। दूसरी विद्या कौन सी विद्या?
शास्त्र की विद्या, वो विद्या तो सदा, सदा माने हमेशा, आद्रियते आदर पाती है, ठीक है। दूसरी विद्या तो हमेशा आदर पाती है। शास्त्र की विद्या तो जो है वो आयु के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जो शास्त्र विद्या में लगे हुए हैं वो एक बार पढ़ाते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ाते हैं, तीसरी बार पढ़ाते हैं, तो और ज़्यादा जो है वो हमारी कुशलता बढ़ने लगती है ना उसमें आयु के साथ साथ। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों विद्याओं में भी, दोनों ही विद्याएं अच्छी हैं, दोनों ही विद्याएं ज्ञान के लिए हैं, दोनों ही प्राप्त करने योग्य हैं, लेकिन इन दोनों में से भी देखें तो किसकी विद्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शास्त्र की विद्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे साथ हमेशा रहती है, ठीक है। शस्त्र विद्या हमेशा हमारे काम नहीं आती, बहुत काम आती है, ऐसा नहीं कह रहे कि काम नहीं आती, बहुत काम आती है, लेकिन शास्त्र की विद्या का तो उससे भी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। बोलेंगे आप लोग स्वयं एक बार, बोलिए। द्वितीया द्रियते सदा, द्वितीया द्रियते सदा। अब आंख बंद करके बोलिए, आपको याद हो गया है ना? बोलिए आंख बंद करके। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीया द्रियते सदा। एक बार फिर से बोलेंगे, है ना? पहले एक बार देख करके ध्यान से बोलिए, फिर बिना देखे बोलना है। अब आंखें बंद करके बहुत ध्यान से और अच्छे से बोलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे नहीं बोलना, आपको तेज बोलने से आपका मन भी एकाग्र हो जाता है। बोलिए। हाँ, कुछ लोग आद्या हास्यस्य वृद्धत्वे बोल रहे हैं, है ना? तो उसको ठीक कर लेंगे, क्या है? आद्या हास्याय वृद्धत्वे। राम शब्द के रूप आपने याद कर लिए ना? तो राम का चतुर्थी में क्या रूप होता है? रामाय। ऐसे ही हास्य का हास्याय, आद्या हास्याय वृद्धत्वे। जो आदि विद्या है, जो प्रारंभ वाली विद्या है, दो विद्याओं में से जो पहली विद्या है, कौन सी? शस्त्र की विद्या। वो कैसी होती है? हास्य के लिए हो जाती है। वृद्धावस्था में आप शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उस समय आप जो है वो उसके लिए अनुपयुक्त हो चुके होंगे। लेकिन शास्त्र विद्या तो जो है वो बढ़ती ही जाती है समय के साथ, क्षीणता को प्राप्त नहीं होती है। ठीक हो गया? अब आगे हम और काम सीखते हैं। आज हम पहले प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार संज्ञा बनाने वाला काम करेंगे, है ना? तो देखो, हमने 6 सूत्रों से हमारे, एक बार आवृत्ति कर लीजिए। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं हमारे? 14। उनसे हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। कितने प्रत्याहार बनाते हैं? 42 प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहारों के अंतिम अक्षरों को क्या कहते हैं हम? अनुबंध कहते हैं। उन अनुबंधों को क्यों रखा है आचार्य ने? संज्ञा बनाने के लिए, प्रत्याहार संज्ञा बनाने के लिए, है ना? तो उनमें से हमने 6 सूत्रों से कौन कौन सी संज्ञाएं बनती हैं ये देख लिए ना, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अगला सूत्र है हमारा यमगणनम। क्या सूत्र है? यमगणनम। यम गणनम, यही सूत्र है ना? बोल के दिखाइए।
इसमें अनुबंध क्या है? मकार अनुबंध है, ठीक है, मकार अनुबंध है। इससे हमें कितने प्रत्याहार बनाने हैं? 3 प्रत्याहार बनाने हैं। इससे हमें कितने? 3 प्रत्याहार बनाने हैं। तो सबसे पहले तो अम बनाना है। क्या बनाना है? अम, ठीक है। फिर दूसरा बनाना है हमें इससे यम बनाना है। एक अम बनाना है, एक जो है वो यम बनाना है और एक गम बनाना है। देखिए, अम, दूसरा यम और तीसरा गम। 3 प्रत्याहार बनाने हैं। तो इनमें कौन कौन से अक्षर आएंगे ये आप बता सकते हैं ना? खुद ही लिख सकते हैं आप। तो अभी आप एक बार बोल के बता देंगे। अमन जी बताइए, अम में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ह य व र य म ग ण न। ठीक है, बैठिए। तो अम में ये अक्षर आ गए आपके। यम में कितने अक्षर आएंगे? चलिए समृद्धि जी को बताने दीजिए। य व र ल ठीक है, वेरी गुड। य व र ल य म ग ण न। पता चल गया ना यम में कहाँ से कहाँ तक आएंगे? हया वरट के य से लेकर के और कौन से मकार तक पढ़ना है हमें? यहाँ से पहले इधर ध्यान दीजिए। हया वरट के य से लेकर के यहाँ तक यहाँ के मकार तक पढ़ना है ना। तो कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? एक बार सब मिलके बोलिए। य व र ल य म ग ण न। इतने तक आ जाएंगे सारे। फिर अगला कौन सा है हमारा प्रत्याहार? गम। देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, ग ण न। कौन से अक्षर आ जाएंगे? ग ण न। तो एक बार सब मिलके बोलेंगे दोबारा से। अम में कौन कौन से अक्षर आ गए आपके? ठीक है। और यम में कौन कौन से अक्षर आए? और गम में ग ण न। 3 ही आते हैं, ठीक है। अब हमें अगला काम क्या करना है? इनके उदाहरण सूत्र याद करने हैं, ठीक है। इनके उदाहरण सूत्र अपने को याद करने हैं। तो इसके लिए आपको नए सूत्र याद करने पड़ेंगे। अभी आपने वो सूत्र याद नहीं किए हुए हैं। अम कहाँ आता है? देखिए, पुमः पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे। बोलिए मेरे साथ साथ, सूत्र क्या है? पुमः। इसमें अम कहाँ है? ये है ना अम। अम परे। अम परे में शब्द है ना अम। तो इस अम का मतलब क्या होगा? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ व र ल य म ग ण न। अब देखो कितना छोटा सूत्र हो गया ना आपका याद करने के लिए। इतने सारे अक्षर बोलने थे इस सूत्र में आचार्य को। अगर सारे अ यू बोलते यहाँ पे तो कितना बड़ा सूत्र याद करना पड़ता ना। तो अब उन सारे अक्षरों का एक छोटा सा नाम रख दिया। क्या? अम। क्या नाम रख दिया? अम। और उस अम को यहाँ पे रख दिया तो सूत्र छोटा हो गया कि नहीं? इतने सारे अक्षर हमको बोलने थे इस सूत्र के लिए, तो वो सारे अक्षर इस सूत्र में बोलते तो बहुत बड़ा सूत्र बन जाता ना। तो प्रत्याहार क्यों बनाया आचार्य ने? छोटा करने के लिए, अष्टाध्यायी को छोटा करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो अम का मतलब क्या हो गया पता चला ना? अम कहाँ है इस सूत्र में? पहले तो ये बताइए। ये जो अम परे में अम छिपा हुआ है ना, अम ये रहा। और इस अम का अर्थ क्या है? अ से लेकर के म तक के वर्ण सारे के सारे अम से आ जाएंगे। तो सूत्र याद हो गया?
सूत्र क्या है? पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम परे। फिर से बोलिए एक बार। ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? यम। हलो यमाम यमी लोपः। इसके लिए उदाहरण क्या याद करेंगे हम? हलो यमाम यमी लोपः, हलो यमाम यमी लोपः। बोलिए मेरे साथ साथ। हलो यमाम यमी लोपः। बोलिए फिर से। तो इसमें यम कहाँ है? यम तो 2 बार आया इसमें, है ना। देखिए, एक यम और फिर दूसरा यम। ठीक है। यमाम में भी यम है और यमी में भी यम है। तो इस यम का अर्थ क्या समझेंगे हम यहाँ पे? य व र ल य म ग ण न। ठीक है। यम का अर्थ क्या समझेंगे? बोलिए, ठीक से बोलिए एक साथ मिलके। हाँ, तो सूत्र पता चला कितना छोटा हो गया? नहीं तो सूत्र बहुत बड़ा हो जाता ना। हाँ, तो प्रत्याहार किसके लिए बनाए आचार्य ने? सूत्रों को छोटा करने के लिए, अष्टाध्यायी को छोटा करने के लिए। आगे देखिए, गम। अब हमें किसका उदाहरण सूत्र याद करना है? गम का। तो इसके लिए सूत्र है आपका गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। मेरे साथ साथ बोलिए, गमो ह्रस्वादचि गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। ठीक है। अब इस सूत्र में गम कहाँ है? गम ढूंढना है ना हमें। 2 जगह है। कहाँ कहाँ है? गमों में गम है और गमुट में भी क्या है? गम है। तो वहां गम का अर्थ क्या समझेंगे हम? ग, न और न, 3 अक्षर हैं। ठीक है। गम का अर्थ क्या समझेंगे? ग, न और न। गम का अर्थ क्या हो गया? ग, न और न। ठीक हो गया। तो इस सूत्र का उच्चारण फिर से कर लीजिए। गमो गमुन नित्यम। मेरे साथ साथ बोलिए, गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। फिर से बोलिए, गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम। ठीक हो गया ना। पता चल गया हमें सूत्र में जो है गम का अर्थ क्या लेना है? ग, न और न, ये लेना है। ठीक हो गया। तो ये हमारा कौन सा सूत्र पूरा हो गया? छठा सूत्र। ग, य, म, ग, ण, नम। अच्छा, ये 7वां है। ठीक है। 6 हो गए थे। ठीक है ना। 7 कर लीजिए इसको। 7 य, म, ग, ण, नम सूत्र है। फिर से दोहराते हैं एक बार। 7वां सूत्र क्या है हमारा? इसमें अनुबंध क्या है? मकार। इस मकार अनुबंध से हम कितने प्रत्याहार बनाते हैं? इस मकार को जोड़ रहे हैं ना 3 अक्षरों के साथ, इसलिए इस मकार अनुबंध से हम कितने प्रत्याहार बनाते हैं? तो मकार को अकार के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? और म को पहले वाले य के साथ जोड़ दिया तो, और ग के साथ जोड़ दिया तो। ठीक है। और इनके जो है वो उदाहरण सूत्र, अम का उदाहरण सूत्र क्या है? यम का उदाहरण सूत्र क्या हो जाएगा? और गम का उदाहरण सूत्र क्या है? ठीक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब आपका नेक्स्ट सूत्र क्या है? झभय। क्या है? झभय। इसमें अनुबंध क्या है? झभय सूत्र में अनुबंध क्या है? यकार है। ठीक है। तो इससे, हाँ जी, झभय अलग लिखा है।
किस तरह से? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले, एक दिन बताया था ना कि ये झ को एक ऐसे भी लिखा जाता है, झ को कैसे भी लिखा जाता है, इस ढंग से भी लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण तो एक ही है, उनकी लिखने की लिपि दो प्रकार की है, ठीक है। तो ये लिख दोगे तो भी ठीक है, ये लिखेंगे तो भी ठीक है, ठीक हो गया। झभय सूत्र है, इसमें अनुबंध क्या है, यकार। इस यकार अनुबंध से हम कितने प्रत्याहार बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ही बनाते हैं, एक प्रत्याहार बनाते हैं। वो कौन सा है, यय। कौन सा है, यय। तो यय में कौन कौन से अक्षर आएंगे, अब प्रज्ञा जी बताएंगी, उठिए। यय प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे ये बताना है आपको। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक बार सब मिलके बोलिए, यय में कौन कौन से अक्षर आएंगे। य व र ल य म ग ण न झ भ, ठीक है। इतने वर्ण किस में आ गए, यय में। इसका उदाहरण सूत्र याद करते हैं। इसका उदाहरण सूत्र क्या है, अतो दीर्घो यई। क्या है, अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई। याद कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, अतो दीर्घो यई। क्या है ये, अतो दीर्घो यई। याद हो गया। तो इस सूत्र में यय कहाँ है, यय प्रत्याहार वो है ना लास्ट में। यई में क्या है, यय, ठीक है। यई में यय भी है। उस यय का अर्थ क्या लेंगे हम उस सूत्र में, य व र ल य म ग ण न झ भ। इतना अर्थ किसका लेंगे, यय शब्द का, यय प्रत्याहार का, ठीक हो गया। तो ये आपका 8वां सूत्र भी हो गया, झभ है। फिर आगे सूत्र क्या है आपका, घ ढ धश, घ ढ धश। घ ढ धश, घ ढ धश, ठीक है। अब इसमें अनुबंध क्या है, घ ढ धश में शकार अनुबंध है। इससे हम कितने प्रत्याहार बनाए, दो। इससे हमें कितने बनाने हैं प्रत्याहार, दो बनाने हैं। कौन कौन से बनाने हैं, एक आचो बशो भश झषन्तस्य स्थो। एक बनाना है हमें इससे झश, और एक बनाना है भश। देखो ये पिछले सूत्र में दो शब्द थे ना आपके, झ और भ। एक बार हमें बनाना है इसको और इसको लेके झश, और दूसरी बार क्या बनाना है, इसको और इसको लेके भश, ठीक है। तो झश में कौन कौन से अक्षर आएंगे, आप बोलिए निधि जी, इसी को बोलिए फिर से। झश में कौन कौन से अक्षर आएंगे, हाँ इनका उच्चारण ठीक करना है। ये जो है वो महाप्राण वर्ण है और आप इनको अल्प प्राण करके बोल रहे हो, इसलिए झ को ज बोल देते हो, भ को ब बोल देते हो, घ को ग बोल देते हो। ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। इनका उच्चारण ठीक से सीखना है अपने को। ये वर्ण कैसे हैं, झ भ घ ढ ध, महाप्राण है, माने इनको बोलने में ताकत लगती है। आप ताकत लगाते नहीं हो तो इनको अल्प प्राण बोल देते हो। झ को क्या बोलते हो, ज, भ को ब, घ को ग, ढ को ड, ये गड़बड़ है। ध को द बोल देते हो, ये नहीं बोलना। क्या बोलना है, एक बार फिर से बोलिए। झश में कौन कौन से अक्षर आएंगे, भ, भ, ध, ध। फिर से बोलिए, ठीक है। झ भ घ ढ ध, ठीक है। झ भ घ ढ ध। अब भश में कौन कौन से आएंगे, चलिए अमन जी बताइए। भश में कौन कौन से अक्षर आएंगे,
भ घ, भश में भ घ ढ ध, ठीक है। भश में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? भ घ ढ ध, 4 अक्षर आ गए। भ घ ढ ध, 4 अक्षर आ गए। तो इसमें जो है इसका सूत्र याद करना है ना अब हमें, तो ये दोनों प्रत्याहार एक ही सूत्र में आ जाते हैं, तो हमें एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र लिखिए, एकाचो एकाचो बशो भश, एकाचो बशो भश, झषन्तस्य 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 स्थोः, एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः। हाँ, एक ही उदाहरण सूत्र में दोनों आ गए ना, एक ही सूत्र में दोनों आ गए, इसलिए जो है वो एक ही याद कर लेंगे हम। बोलिए, एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः, स्थोः, एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः, एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः। देखो गड़बड़ हो गया सब, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः। आप लोग बोलिए खुद। हाँ, तो इसमें झष कहाँ है? झषन्तस्य में झष है ना, कहाँ है झष? झषन्तस्य में झष है, तो वहाँ झष का अर्थ क्या लेंगे हम? प्रिया जी बताएंगे, बैठिए। झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, ठीक है। फिर से बोलिए, झ भ घ ढ ध। बैठिए। तो झषन्तस्य में झष का अर्थ ये हो गया। दूसरा क्या था हमारा? भश। क्या है? भश। तो भश कहाँ है? भश दिख ही रहा है ना, तीसरा पद सूत्र का क्या है? भश ही है, तो वहां पे भश का अर्थ क्या हो जाएगा? भ घ ढ ध। भश का अर्थ क्या ले लेंगे हम? भ घ ढ, ठीक है। भश का अर्थ ये हो गया। तो हमारा ये सूत्र भी पूरा हो गया। 9वां सूत्र क्या है हमारा? दोहराइए फिर से एक बार। घ ढ धश, और इसमें अनुबंध क्या है? शकार। इस अनुबंध से हम कितने प्रत्याहार बनाते हैं? 2। कौन कौन से? झष और भश। उसके लिए उदाहरण सूत्र क्या है? झषन्तस्य स्थोः। अब हमारा अगला सूत्र है ज ब ग ड़ दश। तो उससे तो बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं, 6 बनते हैं, तो इसलिए उसको हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज हमने 3 सूत्र सीख लिए, ठीक है। एक बार दोहराइए, क्या क्या सीखा हमने? यम गण नम। इसमें अनुबंध क्या है? मकार। इससे हमने कौन कौन से प्रत्याहार बनाए? अम, यम और गम, 3 प्रत्याहार बना दिए। तो अम के लिए उदाहरण सूत्र क्या है? और यम के लिए क्या है? और गम के लिए क्या है? फिर 8वां सूत्र क्या है हमारा? झभय। इसमें अनुबंध क्या है? यकार। उस यकार अनुबंध से हमने कितने प्रत्याहार बनाए? एक ही बनाया है। कौन सा? यय। क्या बनाया है? यय। क्या है ये? यय।
और इसका उदाहरण सूत्र क्या है? अतो दीर्घो यኝ। फिर अगला सूत्र क्या है? घ ढ, इसका उच्चारण एक बार फिर से कीजिए, घ ढ ढश। क्या है? इसमें अनुबंध क्या है? शकार। इस शकार अनुबंध से हमने कितने प्रत्याहार बनाए? 2। कौन कौन से? झष और भष। कौन कौन से बनाए हैं? झष और भष। तो उनके लिए उदाहरण सूत्र दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उदाहरण सूत्र है? एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थोः। ठीक हो गया। तो अब चलिए, अब हम एक काम और सीख रहे थे ना, सूत्रों की वर्तनी। आज कहाँ से कहाँ तक सीख के आना था? तरप तमपौ घ से लेके द्वंद्वे च तक। ठीक है, चलिए, तरप तमपौ घ। रिया जी आ जाइए। तरप तमपौ घ लिखना है आपको। तरप तमपौ घ। ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है, तरप सूत्र का उच्चारण कर दीजिए एक बार। तो ये सूत्र का उच्चारण किया हमने, क्या किया? तरप तमपौ घ। देखिए, त र रप, रप तक पढ़ेंगे ना एक साथ। त रप, त म पौ घ। ठीक हो गया? तरप तम पौ घ। तरप तम पौ घ। ठीक हो गया। नेक्स्ट सूत्र क्या है आपका? बहुगणवतुडति संख्या। आरजू जी आ जाइए। बहुगणवतुडति संख्या। दामिन जी कॉपी चेक कराइए आप। चेक कर लिया आपने? तो इसमें गलतियां रह गई हैं। अच्छा, अंतिम जी बताएंगे क्या रह गया। सीधे देखिए, सबसे पहले गलती बताइए अंतिम जी ने। वहां देखो, इसको हम बहु बोलते हैं ना, बहु। ब में ह है कि नहीं? ब में अकार है कि नहीं है? देखो, ऐसा तो नहीं लिखा ना यहाँ पे। ऐसे लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो ब में अ भी लिखा है ना, तो आपने तो लिखा ही नहीं, वहां पे छूट गया। एक और है, बैठिए। हाँ जी, अमन जी, अमन जी बताइए। ये जो त है, इसमें कौन सी मात्रा आनी है सूत्र में? छोटे ऊ की मात्रा आनी है। और जब यहाँ छोटे ऊ की आनी है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। व के बाद क्या आएगा? छोटा ऊ आएगा। अभी कुछ और भी गलती है, बताइए। अना के बाद, इस न के बाद क्या आना है? अ भी आना है। ठीक है, लिखिए। न के बाद क्या आएगा? अ भी। दिख रहा है ना यहाँ पे आरजू जी? न के बाद अ भी है ना? हाँ। और क्या है? जोर से बोलिए। कौन से त के बाद? त के बाद। त कहाँ है? बहुत बार, ये 2 बार त है, तो कौन से त के बाद नहीं आएगा? लिखा। बैठिए बैठिए बैठिए, एक बार देखिए, शुरू से पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला शब्द क्या है हमारा? बहु। तो ये हो गया
ब, और ये क्या हो गया, हु, बहु। फिर आगे क्या है, गण, गण, ठीक है, ग न, ठीक है, न अ न। फिर आगे शब्द क्या है, वतु। अब ये देखिए वतु ठीक लिखा है इन्होंने, क्या क्या गलती हो गई भाई, ये भी तो गलती है, इसको भी तो देखो, व अ उ लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या छूट गया है, त, व अ व तु, ठीक है, व तु, ठीक हो गया। भी बहुगण वतु, व अ व त उ तु, ठीक है। फिर आगे डति, शांत रहना है थोड़ी देर, है ना, डति। तो डति देखिए, ड अ ड और त ई ती, त ई ती। फिर आगे क्या है, संख्या, स अ स, संख्या। तो आगे तो कोई गलती नहीं है। समृद्धि जी कौन सी गलती बता रहे थे, वो ई लग रहा था, वो त है, ठीक है, ऊ के आगे, बहुगण वतु डति, ये ड है, ठीक है, ड है, ये क्या है, ड, ई नहीं है। अब ठीक हो गया, तो एक बार फिर से बोल लीजिए, बैठिए, बहुगण वतु डति संख्या। सूत्र का उच्चारण क्या हो गया, फिर आगे क्या है आपका सूत्र, श्नांता षट। गंगांजलि जी आ जाइए। देखिए, चेक कीजिए ठीक हो गया कि नहीं। श्नांता षट क्या बोलते हैं हम सूत्रोच्चारण, ठीक है, श्नांता षट, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। आगे क्या सूत्र है, डतिच। तो डतिच तो मैं ही लिख देती हूँ, बहुत सरल है ना, सीधे सीधे, और हमारे पास समय भी कम है। डतिच कैसे लिखेंगे आप बोल दीजिए सब लोग, फिर अ, फिर तकारः, फिर इकारः, फिर चकारः और अकारः, ठीक हो गया, डतिच। अगला सूत्र क्या है, इसको कौन ठीक लिख के दिखाएंगे, चलिए श्रद्धा जी आइए। तक्तवतु निष्ठा, ये शब्द अलग है ना, इसको निष्ठा को अलग लिखिए। तक्तवतु तो एक हो गया है ना, निष्ठा अलग शब्द है। अब ये आप में शायद किसी का ही ठीक होगा, शायद ही गलत हो गया, अभी रुक जाइए, है ना। चलिए मैं ही बता देती हूँ, हमारे पास समय कम है। कॉपी दिखाइए पहले, ठीक लिखा होगा तो आपसे लिखवाएंगे, गलत लिखा है, बैठिए, अभी चेक कर लीजिए, ठीक है, सब लोग चेक कर लीजिए, बैठिए। ये देखिए, इसको बोलते क्या है हम, क्तवतु निष्ठा, ये बोलते हैं ना क्त। तो पहले उच्चारण किसका हो रहा है, तकार का कि ककार का, और आपने लिखा क्या, ये तो क्या बन जाएगा, तक, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है, जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा। तो इसको देखिए कैसे लिखा है, इसको ये देखिए, तक्तवतु निष्ठा है ना, तो ये जो अक्षर होता है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ये आधा क है, ठीक है, ये आधा क है। वैसे तो हम पूरा क ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये आधा क था, और इसके नीचे कौन पहुंच गया है, त। तो ठीक है, ऊपर वाला जो अक्षर होता है आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, ये पता ही है आपको। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है, ध्यान से, ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये त तो नीचे है, देखो त तो नीचे है ना, ऊपर कौन बैठा हुआ है, क बैठा हुआ है। तो क आधा है, और ऊपर वाला पहले होता है कि नीचे वाला, आपको बताया था ना,
ऊपर वाला आधा होता है और ऊपर वाला पहले होता है, नीचे वाला पूरा होता है और नीचे वाला बाद में होता है। तो क्त माने क्या हो गया, क्त बराबर देखेंगे तो क्या मिलेगा, क त और अ, ये अक्षर मिले हुए ना, इसमें एक त में ये अक्षर मिले हुए हैं, इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्त। क्या बोलते हैं, क्त। ये बात समझ में आ गई ना। ये जो ऊपर है इतना अक्षर, ये क्या है, आधा क, और इसके नीचे हमने क्या बिठा दिया है, त। देखो ये क ऐसे लिखते हैं ना हम पूरा, लेकिन क आधा लिखना था तो क को आधा ऐसे लिख दिया ऐसे, और इसके नीचे कौन पहुंच गया है, त। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के फिर ऐसे लिख देते हैं, ये आधा क है और उसके नीचे ये क्या है, त है। तो त को जब खोलेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा, क त और अ, क त और अ। तो उच्चारण कैसे करेंगे हम, क्त। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, क्त। ठीक है, तो इसकी पूरे की स्पेलिंग अब बोल दीजिए, आप लोग सब मिलके बोलिए, फिर मैं लिखती हूँ। ककार, ऐसे करके बोलना है, क्या हो गया, तकार, अकार, फिर दोबारा से वही वर्ण है ना, क्त, फिर दोबारा से आ गया, तो फिर दोबारा से हम क्या लिखेंगे, तकार, अकार, वकार, अकार, तकार और ऊकार, तक्तवतु, ऊ है ना दीर्घ, तो ऊकार। और फिर अगला शब्द क्या है, निष्ठा, तो नकार, इकार, शकार, ठकार और आकार। ठीक है, तो इसको सब ठीक कर लेंगे, प्रायः करके आप लोगों ने गलत लिखा हुआ है, तक्तवतु निष्ठा। उच्चारण कीजिए, सूत्र क्या है हमारा, तक्तवतु, तक्तवतु निष्ठा। ध्यान से, क्तवतु निष्ठा, क्तवतु निष्ठा। तो आज हमने 5 सूत्रों की वर्तनी देख ली। क्या क्या सूत्र थे हमारे, तरप तम पौघः, बहुगण वतु दति संख्या, श्नान्ता षट् दति च, तक्तवतु निष्ठा। तो आगे हम इसको कल देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अभी आंखें बंद करेंगे सब। ओ